अभी बहुत सारे सब उछल रहे थे, अगर इनसे पूछ लूं नमाज की शर्तें कितनी, बेटा एक को पता नहीं है। रात भर जलसा करने वाले सुन्नियों, इस बात को गांठ बांध के रख लो, 2-5 साल गुजरने के बाद ये पब्लिक भी तुम्हें नहीं मिलेगी, इसे लोग खा जाएंगे। और सिर्फ स्टेज पे बैठ करके हु हल्ला कर लेना कि हम जिंदाबाद हैं, बकिया सारे मुर्दाबाद हो जाएंगे। सबसे ज्यादा दूर से मैं आया हूं। मैं जलसा करने वालों से गुजारिश करूंगा, जलसे 12 बजे तक खत्म कर दिया करो। जिस भी खतीब को बुलाओ, जिस भी शायर को बुलाओ, जलसा 12 बजे तक होना चाहिए। वरना जैसे हमारी कौम आज तक जाहिल है, ऐसे ही जाहिल रहेगी। भारत में हमसे ज्यादा जलसा कोई नहीं करता, सुन्नियों से ज्यादा। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जितने लोग बैठे हुए हैं ना, इनसे कोई मसला पूछ के देखो, क्या आता ही नहीं। क्यों? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अबे मरे हुए लोगों, तुम क्या जिंदाबाद हो सकते हो? तुम्हें शर्म तो नहीं आती है? इतनी बेगैरत लोग बेगैरती का मुजाहरा करते हो तो। वक्त की कीमत है। कभी मुंबई गए हो? आदमी जल्दी पेशाब करने नहीं जाता है। कितने करीबी आप क्यों ना हो, चाय पिला के फुर्सत ले लेता, उसके पास इतना वक्त नहीं है। और आपके पास इतना वक्त है कि फजर तक हु हल्ला करते हो बैठ के। नमाज तुम्हारा बाप पढ़ेगा फजर की। इतने अंडे बच्चे बैठे ना सामने, इन्हें कुछ नहीं आता, इस्तिंजा करना नहीं आता इन लोगों को। कम से कम बेदार रहते हुए आदमी कोई बात समझा दी जाए, उसकी समझ में आए। डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर हमारे जलसे में नहीं आते हैं। घसियारे, भैंस चराने वाले, ठेला लगाने वाले, केला बेचने वाले, तरकारी बेचने, ये आते हमारे जलसे में। जिन डॉक्टर साहब के पास अभी हम मेहमान थे उनके घर पे, वो आके बता के गए मैं सोने जा रहा हूं। जरा क्या कहा उन्होंने? आप थे इधर बैठे हुए? मैं सोने जा रहा हूं, इसलिए कि अब इससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी जागने की नहीं है। तो क्वालिफाइड तबका हमसे तो ऐसे दूर जा चुका। हिंदुस्तान की जितनी यूनिवर्सिटी है, किसी यूनिवर्सिटी में एक भी सुन्नी लेक्चरर मुझे बता दो आप, इल्ला माशाअल्लाह। सल्फी, कासमी, इस्लाही, फलाही, मजाहिरी, नदवी, मौदूदी, ये प्रोफेसर हैं। मदरसे में 5% बच्चे पढ़ने आते हैं सुन्नियों के, 95% बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं। वहां पर तुम्हारे बच्चों के ईमान के तहफ्फुज की कोई गारंटी है? नारे लगाने से कौम जिंदा रहती है ना, तो ख्वाजा 70 साल तक ये पीठ सोने के लिए जमीन से नहीं लगाए थे। कौमें नारों से जिंदा नहीं रहती हैं, मैक्सिमम वर्क से जिंदा रहती हैं। इमाम बुखारी ने 40 साल तक सूखी रोटी और घास खाया है, आंतें सूख गई थी। इमाम आजम ने 45 साल तक तकबीर उला के साथ नमाज अदा की है, और 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े हैं। सुन्नी जुम्मा पढ़ता है।
57 मुल्क हैं मुसलमानों के, किसी एक मुल्क से आप यानी हम सुन्नियों का कोई राहो रस्म है? बताइए मुझे। किसी मुल्क के, जो मुस्लिम मुल्क कहलाते हैं, हम सुन्नियों की किसी मुल्क वालों से नहीं बनती। बस हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हुल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, हंगामा करते हैं, रात भर जागने के हम सुन्नी हैं। 10-15 देग बिरयानी खा जाएंगे, गला फाड़ करके शरबत पी लेंगे, ताजिए उठा लेंगे, अल्लम बल्लम गल्लम निकाल लेंगे। हाँ, इनका उर्स उनका उर्स उनका उर्स करके बस जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद कहने से कोई कौम जिंदाबाद नहीं होती है महोदय जी। तकरीर करूं, इजाजत हो तो। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक तो जलसों में मुकर्रिर का टाइम फिक्स होना चाहिए कि आपको 20 मिनट तकरीर करनी है तो 21 मिनट मत कीजिएगा। कोई शायर हो, तुम्हें 4 शेर पढ़ना है तो 5वें का नंबर लगे तो जज़ाकल्लाह, नहीं मानता बिठा दो, अगर जलसा कामयाब करना चाहते तो। ये जलसों पे पैसे खर्च होते हैं, 10-10 रुपए, 50-50 रुपए कौम को इकट्ठा करना पड़ता है, तब पैसे इकट्ठे होते हैं, तब जलसा होता है, तब पब्लिक आती है। और इस जलसे को हम अपने तफरीह तबाह का सामान बना लें कि मेरी टोपी ऊंची रहे, मेरा जुब्बा कुब्बा सलामत रहे, मेरी जिंदाबाद के नारे लग जाएं। लानत है ऐसी जिंदगी, फटकार है ऐसी जिंदगी पर। नबी की इस भोली भाली उम्मत को हमने कहां पर उलझा रखा है। ये स्कूल नहीं जा सकते, मदरसे में पढ़ने नहीं जा सकते हैं, सिर्फ जलसे एक माध्यम है दीन सीखने के। तो हम ये सिखा रहे हैं कि पूरी रात हू हा तू पा तू ता करते हैं, ये क्या सीखेंगे? 40 दिन के चिल्ला में एक आदमी जाता है, 40 हदीस याद करके आता है। यहाँ 40 साल के लोग कितने बैठे होंगे, जरा बता दें कितनी हदीसें याद हैं? लोग कहते हैं आप बहुत सख्त बोलते हैं यार। ये तहकीक का दौर है यार, रिसर्च का दौर है, पढ़ने लिखने का दौर है। वो दौर निकल गया, हजरत ने फरमा दिया। मान लीजिए आदमी कंपेयर करता, आप बोल क्या रहे हैं, 50 लोगों की तकरीर सुनता है, फिर समझता है इसमें अच्छा क्या और सच्चा क्या है। उस पर भी हम हू हा कर रहे हैं बैठे। जिस मजहब के मजहबी किताब का आगाज नुज़ूल के एतबार से क्वालिफिकेशन से हुआ है, उस कौम के मानने वालों की तादाद पढ़ने लिखने के एतबार से ओनली 2% पढ़ा लिखा मुसलमान है दुनिया में, मुल्क हिंदुस्तान में 2%। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट उठा ले, मंडल आयोग की रिपोर्ट पढ़ ले, और जितनी भी रिपोर्टें आई हैं, शेड्यूल कास्ट से निचले स्तर पर मुसलमान है तालीम के मामले में। पूरे मुल्क में इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, साउथ इंडिया को छोड़ करके किसी मुसलमान का कॉलेज नहीं है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद साहब बना गए, एक जामिया मिल्लिया, एक जामिया हमदर्द है, और क्या आपके पास में कोई कॉलेज है आपके पास जहां आपकी बच्चियां हिजाब के साथ तालीम हासिल कर सके?
जहां आपके बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर ग्रेजुएशन तक तालीम दी जाती हो। गुजरात जाके पढ़िए, दीवारों पे लिखा है अस्पतालों के, यहां मुसलमानों का इलाज नहीं होता है। कोई अस्पताल है आपके पास में ढंग का? खुशी हुई जिन डॉक्टर साहब के पास ठहरे हुए, मालूम हुआ बड़ा अच्छा अस्पताल चलाते हैं। एरिया डिवाइड हैं कि इस इलाके में मुसलमान प्लाट नहीं खरीद सकता है, फ्लैट में मुसलमान फ्लैट नहीं ले सकता है, बिल्डिंग में बंगला नहीं खरीद सकता है। अभी जल्द ही गाजियाबाद के इलाके में इसी हफ्ते की रिपोर्ट, एक मुसलमान फैमिली फ्लैट में रहती थी, उसने सिर्फ आवारा कुत्तों को खाना खिला दिया तो आवारा इंसान उसके घर पहुंच गए, तुमने कुत्ते को खाना क्यों खिलाया? उस मुसलमान की पूरी फैमिली को पुलिस कस्टडी में ला करके जेल के सलाखों के पीछे डाला गया। इसी हफ्ते की रिपोर्ट। फिर भी आपकी आंख नहीं खुलती। आपकी बच्चियों को गैरों के कॉलेज में बुर्का के साथ एडमिशन ममनू करार दे दिया गया। तालीम वक्त की जरूरत है, ये कहकर आप छुट्टी नहीं पा सकते, वहां मत पढ़ाइए वहां मत पढ़ाइए। विकल्प दीजिए महोदय जी, विकल्प। कहां पढ़ाए बच्चियों को, कहां तालीम दे बच्चों को? वहां नहीं पढ़े, वहां नहीं पढ़े, वहां नहीं पढ़े, कहां? तालीम जरूरी है, कंपलसरी है। आपके पास विकल्प है ही नहीं, कोई स्कूल नहीं। हमारे पास करोड़ों रुपए है जलसे करने के लिए, करोड़ों रुपए हैं मंथली बुजुर्गों के उर्स करने के लिए। स्कूल कॉलेज के लिए हमारे पास पैसे नहीं। एक बंदा वली रहमानी नाम करके, दूसरी बिरादरी का, वो ये भी 28-29 साल की उम्र होगी, वेस्ट बंगाल में उसने कॉलेज बनाया। कौम से उसने ऐलान किया मुझे 100 रुपए पर हेड चाहिए। 7 दिन में इसी कौम ने 7 करोड़ रुपए दिए हैं। जाके कॉलेज देख लो उसका। अगर हम हिंदुस्तान के स्टेट वाइज 29 स्टेट हिंदुस्तान में हैं, हर स्टेट में कम से कम हमारा मानते हैं 100 उर्स तो होता ही, कम से कम एक उर्स पर 1 लाख रुपया तो लाजमी है। ये कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आ जाए तो कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर हम हर स्टेट के बुजुर्गों का उर्स शरई उर्स करने लग जाएं, बस शरई उर्स, और सारे पैसे रोक लें, तो पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में एक साल में एक यूनिवर्सिटी हम बना सकते हैं। मगर ऐ बसा आरज़ू के खाकशुदा, कुछ नहीं होने वाला है। मैं अकेला चिल्ला रहा हूं पूरे मुल्क में। लोग कहते ये दीवाना हो गया, पागल हो गया। हाँ, यूं ही समझ लो कि हम पागल हो गए। लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम जा रहे हैं, जो हम अपनी कौम की हालात देख रहे हैं ना, जहां कल तक 100% सुन्नी थे, आज 40% बचे हैं। लोग चर गए घास समझ करके। जहां कल तक फातिहा और नियाज लगती थे जिन सुन्नियों घरों में, आज वहां शिर्क, बिदअत और हराम के फतवे दिए जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो ये बचा खुचा मजला है, इसको बचा लो और ढंग से तरबियत करो। जलसे काम के बनाओ, काम के डुगडुगी बजाने के लिए नहीं जलसे होते हैं। इन्हें दीन सिखाओ, दीन कि दीन है क्या। और फिर हम आह्वान करेंगे जलसा करने वालों को,
किसी भी खतीब को बुलाओ, एक खतीब रहे जलसे में, 15 मिनट की कोई इफ्तिताही तकरीर हो जाए, तिलावत हो जाए, एक दो नात हो जाए और जलसा खत्म 12 बजे तक। आदमी जलसा सुन ले, दीन सीख ले, सो भी जाए, कल फजर की नमाज भी पढ़ ले। अगर उसे धंधा पानी करने जाना है तो वो जाकर वहां ऊँगता नहीं, अरे रात में जलसा में 11 होता तो मुझे नींद नहीं आती। अब किसी को ड्यूटी करनी है, नौकरी कर रहा है, कोई धंधा पानी कर रहा है, वो वही ऊँग रहा बेचारा। इसलिए कि हमारी फजर जब तक अजान न हो जाए तब तक जलसा ही नहीं खत्म होता है। माशाल्लाह, ये देखिए 1:35 तक तो हो चुके हैं। और इधर से पूरब जाइए ना, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, आधी तकरीर हमारी एक बार फजर की अजान से पहले हुई है और आधी तकरीर अजान के बाद में। मुजफ्फरपुर में और मस्जिद में जब हम पहुंचे हैं तो हम 3 आदमी थे। ये कौम कहां जाती है? जिस कौम को हम दीन सिखाने के लिए बुलाए हैं, वो कौम रात भर तो हुआ करती है, फजर में जाके सो जाती है। फिर हमारे इन जलसों का रीजन क्या निकलता है यार? क्या मतलब है? क्यों मर रहे हो जलसों के नाम? ये बिजनेस नहीं है जलसा। मुझे कोई शौक नहीं चल रहा था मुझे, फिर आप जलसे के लिए बुलाएं, कोई मतलब नहीं जलसा करना। बाज़ाब्ता एक तरबियत गाह होती जलसे, जहां पर कौम को दीन सिखाया जाता है। हालात बहुत बुरे हमारे। अगर अब भी हमने होश के नाखून नहीं लिए तो कुछ बचेगा नहीं बचाने के लिए, इतना नोट कर लीजिए आप। ये छोटे छोटे मकतब जहां पर इस्लाम की बाज़ाब्ता तौर पर तालीम दी जाती है, और यूं कहना चाहिए जहां से इस्लाम जिंदा है, वो मदरसे हैं। लेकिन मदरसे बड़ी कसम पुरसी के आलम में चलते हैं। फ्री तालीम दी जाती है, जरा तालीम फ्री, किताब फ्री, लाइट फ्री, ठंडा पानी फ्री, खाना फ्री, कहीं कहीं ड्रेस फ्री, कहीं कहीं इलाज भी फ्री। पढ़ने कौन आता है? गरीब आदमी, लाचार आदमी। ये सोच के बच्चे को डाल के जाते हैं मदरसे में, इल्ला माशाल्लाह चलो पढ़े चाहे ना पढ़े, खा पी के मुश्तंडा तो हो जाएगा। यही ना, यही थिंकिंग है। लोग कहते पहले जैसे मौलाना नहीं पैदा होते, मियां पहले जैसे बच्चे तो दो हमें पढ़ाने के लिए। जो बिल्कुल मंद बुद्धि का बच्चा होता है उसे लाएंगे, हाफिज जी इसे आप डाल लीजिए, या कहीं नहीं चाहिए, इसे डाल लीजिए। किसी स्कूल ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, आप यही डाल दीजिए। जब मां ने अब्दुल कादिर जिलानी को मदरसे के हवाले किया ना, तो कुतुबुल इरशाद की मंजिल पर फाइज होके कदमी हाज़ी अला रक़बति लिकुल्ली वलील्लाह का नारा लगा रहे हैं। जब मां ने मोइनुद्दीन चिश्ती को मदरसे के हवाले किया तो अताए रसूल बनकर भारत में आए। जब मां ने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को मदरसे के हवाले किया तो तख्तो ताज को लात मार कर सहरा नवर्दी करता हुआ दिलों की दुनिया पे हुकूमत करता हुआ दिखाई। जब मां ने इमाम अहमद रजा को मदरसे के हवाले किया तो आज की तारीख में दुनिया के नक्शे पर 107 इल्मों फन पर 1400 किताबें लिख छोड़ी हैं। एकदम सड़ा हुआ माल देते हो और तवक्को रखते हो कि इमाम गजाली पैदा हो, जलालुद्दीन रूमी पैदा हो। फिर भी ये मदरसों का एहसान देके उस मंद बुद्धि के दिल पर कुरान के 30 पारे की तहरीर लिखते हैं मदरसे वाले। कुरान याद करना आसान है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह।
रब फरमाता, अगर मैं कुरान को पहाड़ पे उतारता ना तो तुम देखते कि पहाड़ खौफे खुदा की बुनियाद पर रेजा रेजा हो जाता। जो बोझ कुरान का पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सका, उस बोझ को मुसलमान के 6 साल के बच्चे के दिल पर बर्दाश्त किया गया। 150 ग्राम का दिल होता है, इससे ज्यादा तो होता नहीं होगा। वलक़द यस्सरना कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, अल्लाह फरमाता हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है, कोई याद करने वाला? ना दीन की तालीम हमारे पास, ना दुनिया की तालीम हमारे पास। याद रखें, जो कौम पढ़ती नहीं है दुनिया उसे चप्पल बना के पहन लेती है। इल्म पैसों से खरीदा नहीं जाता है। अगर बदकिस्मती से कोई अनपढ़ किसी मुल्क की बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए तो इसका यह मतलब नहीं है कि तालीम की कोई वैल्यू नहीं है। इल्म फजल इलाही का नाम, ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता अता फरमाता है। लोग डिग्रियां नहीं दिखा पा रहे हैं, पैसों से नहीं आता, पढ़ा जाता, असातिज़ा की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुज़ तय किया जाता है, फिर तालीम मिलती, अदब से, वक़ार से, मेहनत से, खिदमत से। आज की तारीख में अगर कोई एक थप्पड़ मार दे बच्चे को, हमारे राजस्थान में तो यहाँ भी शायद कानून होगा, अगर बच्चे को मार दिया ना और शिकायत कर दी तो मौलाना साहब जेल में जरूर जाएंगे। और कल क्या होता था, हम अब्बा स्कूल में लाते थे मदरसे में, हाफिज जी हड्डी हड्डी हमारी है, बच्चा सब कूट डालो तुम। तो हाफिज जी तैयार, आज मजा आया, धुनाई धुनाई, जिस लकड़ी के तख्ती पे लिखते थे उसी से पिटाई, चाहे किसी का सर फूटे चाहे किसी की हड्डी टूटे, इतना कूटे जाते थे। आज मार से पढ़ाई नहीं होती, बच्चों को प्यार से पढ़ाया जाएगा आज की तारीख। यही वजह है मदरसे में कहतु तलबा का दौर चल रहा है, बच्चे नहीं पढ़ने आते। अभी इस महीने में कम से कम नहीं तो 2-2.5 दर्जन मदरसों के जलसे में जाना हुआ। कहीं 15 तालिब इल्म है, कहीं 18 तालिब इल्म है, कहीं 7 तालिब इल्म है, और कहीं किराए पे लाए गए हैं दस्तार बंदी करवाने के लिए। जी एक हाफिज जी से मैंने पूछा तो मालूम पड़ा 7 दस्तार तो अब तक हो चुकी उनकी। एक जुब्बा मिल जाता है, पगड़ी शरीफ मिल जाती है, एक जोड़ा कपड़ा मिल जाता है, कुछ नकद राय मिल जाता है, यहाँ भी दस्तार, यहाँ भी दस्तार, यहाँ भी दस्तार। इनका भी मदरसे का नाम हो गया, उनके मदरसे का, कुछ इसी काम के लिए हाफिज है। मदरसों में बच्चे अब पढ़ने नहीं आते, वजह एक तो हमारा निजाम तालीम इतना फरसूदा है कि बस उसी घिसी पिटी डगर पे हम चले जा रहे हैं। आज का दौर जिद्दत पसंदी का दौर है, अब वो चटाई पे बैठने का जमाना गया। टेबल लाइए, कुर्सी लाइए, सुसज्जित बनाइए, कमरा खूबसूरत होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, शानदार दिखना चाहिए, तब बच्चे इंटरेस्टेड होंगे आपके मदरसे की तरफ आने के लिए। और यहाँ कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। हाँ, मकान कमरा बन गया है तो दरवाजा लगने में 5 साल लग जाते मदरसे में। दरवाजा लग गया तो 3 साल के बाद खिड़की लगती है। बाथरूम बन गया है तो दरवाजा बाथरूम का लगने में कई साल लग जाता, वो भी कुछ सही रहते कुछ टूट जाते हैं, कुंडी भी टूटी हुई। एक बार तो खैरियत हुई, अंदर तो हम बैठ गए, बाद में मालूम पड़ा अंदर कुंडी ही नहीं है, कोई आया नहीं, अल्लाह का शुक्र था। ये मदरसों के हालात हैं। तो कोई अपने बच्चे को पढ़ने भेजेगा आपके मदरसे में? कोई नहीं भेजेगा। आज के दौर की ये चॉइस है, हमारे बच्चे अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़े
तो हमें अपना वो मेयार बनाने की जरूरत है। दूसरे ये कि बच्चों को मारना बंद किया जाए। हमने ये देखा है कि स्कूल और कॉलेज में और जहां नर्सरी स्कूल होते हैं वहां अच्छा इतना बोझ महसूस करते हैं माँ बाप बच्चे को। 3 साल का बच्चा हुआ बस ले गए स्कूल में। अगर कोई ऐसा स्कूल खोल ले हजरत कि पैदा होते ही जमा कर दो हमारे यहाँ, तो सब जमा कर देंगे। मौलाना आप जानो, आपका काम खाना, आप ही पालो, हम पैसा दे देंगे। इतना तंग दुनिया अपने बच्चों से, इसलिए कि अम्मा को फुर्सत नहीं है, दादी अम्मा मोबाइल लिए बैठी हैं, तरबियत कौन करेगा? अब जो बच्चे पढ़ने आते भी हैं ना, तो कोई ड्रेस नहीं, कोई ड्रेस नहीं, कोई